ये कथा है समय की सीमाओं से परे की। ये गाथा है धर्म और अधर्म के बीच छिड़े एक महासंग्राम की। ये इतिहास नहीं, महाइतिहास है। ये है महाभारत, जिसे कहा जाता है पंचम वेद, जिसमें छुपे हैं जीवन के सारे रहस्य, कर्म के फल और धर्म के द्वंद्व। एक ऐसा युद्ध जहां बंधु बने शत्रु और विचार शस्त्रों से भी अधिक तीव्र हो उठे। इस गाथा को शब्द दिए एक महामुनि ने, वेदव्यास, जिनके ध्यान में साक्षात ब्रह्मांड समाया था और जिनके शब्दों में युगों का सार था। पर वे जानते थे यह कथा कोई साधारण मानव नहीं लिख पाएगा। तब उन्होंने आह्वान किया भगवान श्री गणेश का। हे गणेश, मैं एक ऐसी कथा कहने जा रहा हूं जो मानवता के अंतर्मन को झकझोर देगी। क्या तुम इसे लेखनी में बांध सकते हो? बुशिवर मैं लिखूंगा, पर मेरी एक शर्त है, कथा कहीं भी रुके नहीं, हर श्लोक में हो जान का अमृत। और तब आरंभ हुई वो गाथा जो हर युग में दोहराई जाती है, जहां है अंधे राजिब, योतुर्दूत, अपराजे धनुर्धर और एक युग पुरुष कृष्ण। हमारी कथा शुरू होती है हस्तिनापुर से, एक ऐसा राज्य जो शक्ति, वैभव और नीति का प्रतीक था, जहां जन्मे भीष्म, अर्जुन, द्रौपदी, कर्ण और दुर्योधन जैसे महायोद्धा। तैयार हो जाइए उस यात्रा के लिए जो आपको स्वयं से मिलवाएगी। यह सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है, यह जीवन का पाठ है। यह है महाभारत। बहुत पुरानी बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की जड़ें गहरी थी और राजा अपने वचन को प्राणों से भी अधिक मानते थे। हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे कुरुवंश के प्रतापी सम्राट राजा शांतनु। धर्मनिष्ठ, तेजस्वी, पराक्रमी, उनकी तलवार अन्याय के विरुद्ध उठती थी और मन तपस्वियों जैसा शांत था। एक दिन वह शिकार करते हुए पहुंचे गंगा तट पर और वहीं उनकी दृष्टि पड़ी एक दिव्य नारी पर। उसका रूप जैसे चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की चमक एक साथ उतर आई हो। वह जल में ऐसे उतर रही थी जैसे स्वयं गंगा की आत्मा हो। राजा उसे देखता रह गया। उसने नाम पूछा, पर वह मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। राजा शांतनु उस रूप की माया में बंध चुके थे। उन्होंने कहा, हे देवी, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? वह बोली, स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है। तुम मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं जो भी करूं उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। यदि तुमने मेरा वचन तोड़ा, मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने कहा, मैं तुम्हारा हर नियम स्वीकार करता हूं। विवाह संपन्न हुआ। समय बीता, एक पुत्र जन्मा, पर जैसे ही बालक जन्मा, वह स्त्री उसे गंगा में प्रवाहित कर देती है। राजा स्तब्ध रह गए। वह साथ, लेकिन उन्होंने वचन निभाया और मौन रहे। ऐसे ही 7 पुत्र हुए और 7 को वह गंगा में बहा चुकी थी। 8वां पुत्र जन्मा। राजा अब और सह नहीं सके। वह बोले, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे पुत्रों को क्यों बहा देती हो? वह स्त्री शांत रही, फिर कहा, तुमने अपना वचन तोड़ दिया राजन। अब मैं जा रही हूं और इस बालक को साथ ले जा रही हूं। राजा बेहवल हो गए। कृपा करके बताओ, तुम कौन हो? वह मुस्कुराई, मैं हूं गंगा, स्वर्ग की आज्ञा से धरती पर आई थी। ये पुत्र आठवसु थे जो श्राप से मुक्त होने आए थे। अब मुक्ति पूरी हुई। ये 8वां पुत्र देवव्रत तुम्हारा उत्तराधिकारी बनेगा। मैं इसे शिक्षित करने ले जा रही हूं। वह समय आने पर लौटेगा। इतना कहकर गंगा जैसे जल में समा गई और राजा शांतनु से अकेले लौटे हस्तिनापुर। गंगा अपने वचन अनुसार उस बालक को लेकर चली गई थी। वर्षों तक शांतनु बस प्रतीक्षा करते रहे, पर वह बालक कोई साधारण नहीं था। वह था देवव्रत, इंद्र के तेज, वरुण की शांति और अग्नि की दृढ़ता से बना हुआ। गंगा उसे लेकर पहुंची ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और परशुराम के आश्रम में, जहां वह विद्या, शस्त्र, नीति और धर्म का गूढ़ ज्ञान सीखता रहा। देवव्रत ने वेदों का सार आत्मसात किया, धनुर्विद्या में पारंगत हुआ और एक दिन वह बन गया अद्वितीय। गंगा उसे लेकर हस्तिनापुर लौटी और कहा, हे राजन, यह है तुम्हारा पुत्र, अब यह सिंहासन के योग्य है।
राजा शांतनु की आंखों से अश्रुधारा बह चली, वर्षों की तरफ जैसे शांत हो गई हो। हस्तिनापुर में उत्सव हुआ। राजा ने घोषणा की, देवव्रत ही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा शांतनु को एक मछुआरे की पुत्री पर प्रेम हो गया, सत्यवती। पर सत्यवती के पिता ने विवाह की एक शर्त रखी, मेरी पुत्री का पुत्र ही गद्दी पर बैठे। राजा शांतनु मौन हो गए। वचन से बंधे थे, देवव्रत से अधिकार छीनना उन्हें स्वीकार नहीं था। राजा उदास रहने लगे। देवव्रत ने कारण पूछा तो सब जानकर वह सीधे पहुंचा सत्यवती के पिता के पास। देवव्रत ने कहा, हे मुनिवर, मैं सिंहासन का त्याग करता हूं। मैं व्रत लेता हूं, जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और इस गद्दी पर केवल सत्यवती का वंश चलेगा। आकाश गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और कहा, तुम अब भीष्म कहलाओगे, जिसे कोई जीत नहीं सकता। तभी से वह देवव्रत भीष्म हो गया, जिसकी प्रतिज्ञा ने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी।